लेट्स से फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, ठीक है, कितनी नोटबुक बनानी है, तो पहले तो एक क्लास वर्क बना लो, ठीक है। क्लास वर्क में क्या करना है, नोट्स ड्यूरिंग लाइव लेक्चर। जब लाइव लेक्चर होगा तो आपको उसमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छे बुरे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात क्या ध्यान रखनी है, खास बात क्या ध्यान रखनी है, इस नोट को बनाते समय आपको 3, 2, 4 कलर्स ऑफ पेन यूज करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप हेडिंग के लिए लेट्स से लाल यूज कर रहे हो, आपने एक हेडिंग डाली, ठीक है, हेडिंग डाली, उसके बाद आप व्हाइट पे लिखोगे तो आपके लिए, देखो मैं यहाँ पे ब्लैक पे लिख रहा हूं तो मैं व्हाइट यूज कर रहा हूं, आप व्हाइट पे लिखोगे ब्लैक यूज कर लेना। हेडिंग के बाद लेट्स से आपने कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग डालने के बाद थ्योरी लिखनी है, नॉर्मल थ्योरी लिखनी है, तो आपने व्हाइट से लिख दिया, व्हाइट से आपने लिख दिया। उसके बाद कोई ऐसा सर ने फॉर्मूला बता दिया, लेट्स से V = -G/m/r+h बता दिया, तो इसको व्हाइट से लिखोगे तो थोड़े दिन बाद वो खो जाएगा। या तो अलग पेन से लिखो या फिर एक अलग पेन से इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। इस तरीके से काम करो। कोई स्पेशल सर ने नोट्स दे दिए तो उस नोट को फिर अलग कलर के पेन से, मैं यहां जगह कम हो गई यहां लिख दे रहा हूं, अलग कलर के पेन से आप नोट्स लिख दो। ऐसे क्लास में नोट्स बताता, कोई भी टीचर होगा क्लास में नोट्स देगा तो वो नोट पॉइंट ऐसे अलग से हाईलाइट करके लिख दो। 3-4 कलर पेन से जब आप नोट्स बनाओगे बहुत शानदार बनेंगे और रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, लेटर उससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यह है तरीका नोट्स बनाने का। नोट्स ड्यूरिंग लाइव लेक्चर आपको लिखने हैं। अगर कुछ छूट जा रहा है तो जगह छोड़ के पोस्ट लेक्चर उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब आपकी एक क्लास वर्क बन गई, अब आपकी दूसरी नोटबुक जो बनेगी दैट विल बी डीपीपी की बुक बनेगी। डीपीपी एंड मॉड्यूल भी कर सकते हो उसी में, चाहो तो या अलग भी रख सकते हो। डीपीपी प्लस मॉड्यूल का एक रजिस्टर बनेगा। जितने भी डीपीपी और मॉड्यूल आपको मिलेंगे आपको बकायदा हेडिंग डाल के इस वाली नोटबुक में सॉल्व करना है, डीपीपी एंड मॉड्यूल वाली में। उसके बाद जो भी एरर होगी उसको हाईलाइट करके, उसको अलग कलर से हाईलाइट करके, ठीक है, उसको अलग कलर से हाईलाइट करके आपको उस नोटबुक में मेंशन करना है कि यहां पे मैंने ये गलती करी थी, मुझे आगे इसको सुधारना है, ठीक है। प्लानिंग से काम करोगे। देखो ये गेम सीखने का नहीं है, ये गेम इस बात का नहीं है कि तुम कितना सीख गए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आप सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि भाई मुझे, और ऐसा भी नहीं है कि आप डे 1 पे परफेक्ट होने वाले हो, तो आपसे बहुत गलतियां होंगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मेरे को समझ में सब आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो सुधरने का तरीका क्या है, रैंक अचीव करने का तरीका क्या है, इंप्रोवाइजेशन का तरीका क्या है, कि गलतियों को हाईलाइट करो। जितना तुम गलती को हाईलाइटेड रखोगे उतना तुम्हें क्लियर रहेगा कहां कहां मिस्टेक हो रही है, और उन मिस्टेक्स को सुधार लोगे तो इंप्रोवाइज हो जाओगे। समझ में आ गई बात। वरना अगर तुम रोज सिर्फ मुंह उठा के क्लास आ रहे हो और सोच रहे हो गलती अपने आप एक दिन खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको हर क्लास, हर डीपीपी की गलती खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, खुद ही रिमूव करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, डीपीपी मॉड्यूल के नोटबुक बनाएं और एरर्स को हाईलाइट करें। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए अगला सवाल कोई है आपके तरफ से? हाउ एनसीईआरटी विल बी कवर्ड? भाई देखो, हम जिस डेप्थ पे पढ़ाएंगे एनसीईआरटी आप मतलब बहुत छूट जाएगी, बहुत पीछे। हम एनसीईआरटी से बहुत ऊपर लेवल पे निकल जाएंगे। आपके कोई फ्रेंड हो तो रोना 1.0 में आप पूछ लो वेक्टर्स के अंदर हमने क्या माहौल बना रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो आपको लगेगी नहीं कहीं पे, बहुत आपको लगेगा कि यार ये बहुत बेसिक किताब है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लेक्चर प्रॉपरली अटेंड करने हैं और एनसीईआरटी को पैरेलली रीड करना है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो हमने बताया होगा, समझाया होगा, वही लाइंस एनसीईआरटी में होंगी, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। बट अगर फिर भी किसी को लगता है कि हमें स्कूल के लिए थोड़ी प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो प्रारंभ बैच का जो एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है उसको आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्स के पहले वहां से कुछ लेक्चर्स कवर कर सकते हो, सो दैट यू गेट
टू नो हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स में लिखने का तरीका आ जाएगा। टाइम टेबल हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये बातें सारी क्लासेस में होती रहेंगी बच्चों, ठीक है।